Hello my beautiful people, welcome back to Trendsing. So today's video is all about what I do in my weekly routine, how I do the oiling of my hair, how I do the shampooing. There's one product which I make at home for the body product. You can say like scrub kind of thing. So I have recorded that also in this video. And what I do for my face, usually I don't go for the salons until and unless I wanted to do my eyebrows or upper lips. I usually don't follow their detailed routine or anything. Usually I do all these things at home. So this time I have tried to like bring the things from our kitchen. So everything is in this video. So let's get started. मैं हेयर ऑयल के लिए कैस्टर ऑयल और डाबर आंवला ऑयल दोनों हेयर ऑयल को मिक्स करती हूँ। ये मेरे पास एक छोटी-सी बॉटल है जिसके अंदर मैं दोनों ऑयल अच्छे से मिक्स करके डाल देती हूँ और इसे लगाने में भी बहुत आसानी होती है क्योंकि ये ऐसी सर्कल काइंड ऑफ बॉटल है वो। तो सेकंड हम बनाने वाले हैं अभी जो हमारा बॉडी टैनिंग के लिए जो मैं यूज़ करती हूँ वो। सो मैं एक छोटे से कोई भी पैन में थोड़ी-सी हल्दी लेके उसे बहुत ही अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ। रोस्ट यानी कि वो ऐसी हो जानी चाहिए कि वो इसका कलर जो है येलोइश जो टेक्सचर है वो पूरा बर्न आउट होके वो पूरी अच्छे से एकदम ब्राउनिश शेड हो जाना चाहिए उसका। तो उसको मैं उसको उस लेवल तक मैं उसे भूनती हूँ। पूरा अच्छे से भुनने के बाद में हम इसके अंदर हमारी जो दूसरी रिक्वायरमेंट चीज़ है वो ऐड करेंगे। ये जैसे ही इस कलर की हो जाती है, सबसे पहले हम ऐड करेंगे कॉफ़ी। आप कोई भी कॉफ़ी ले सकते हो बट मेक श्योर करना कि वो फ्लेवर्ड कॉफ़ी ना हो। सो 1 टीस्पून हम कॉफ़ी का डालेंगे इसके अंदर और इसको डाल के दोनों का जो पाउडर है उसको अच्छे से एक बार मिक्स करके उसे थोड़ी देर सेटल होने के लिए छोड़ दें। ध्यान रखना कि हल्दी थोड़ी ठंडी हो जाए, एकदम गरम हल्दी में ये सारी चीज़ें मत डालना आप। सेकंड जो हम डालेंगे वो है हमारी चीनी। चीनी जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छा है बिकॉज़ ये हमारी बॉडी को स्क्रब करने में हेल्प करती है। तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं 2 टेबलस्पून चीनी डालूँ और मेरी जो चीनी है ना वो थोड़ी गाढ़ी है, तो मुझे उसे डिज़ॉल्व होने में भी थोड़ा टाइम लगता है, तो उस वज़ह से मैं 2 टेबलस्पून डालती हूँ। और 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालती हूँ हनी। हनी आप आपके अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि 1 टेबलस्पून बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द बाउल, आप एक और ले सकते हैं, बट यूजुअली मैं 1 बट इसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि कम पड़ जाएगा तो मैंने 2 टेबलस्पून लिया है। थर्ड जो आता है वो कोई भी आप बॉडी वॉश ले सकते हो और आप वो इसे डाल दो। ये मेरा ख़त्म ही होने आ गया था, इतनी बार मैंने इसे यूज़ कर लिया। पूरा अच्छे से डाल के उसको पूरा अच्छे से मिक्स कर लो और वो मिक्स करने के बाद में उसे थोड़ी देर के लिए सेटल होने के लिए ट्राई करो कि कम से कम एटलीस्ट वो आधा घंटा सेटल हो जाए। तो क्या होगा ना कि वो जैसे सेटल होगा तो सारे इंग्रीडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएँगे, एक-दूसरे में डिज़ॉल्व हो जाएँगे और उसी तरीके से वो हमारे स्किन पे एकदम वंडर करेगा। इसके अंदर से एकदम फ्रेग्रेंस आएगी जो थोड़ी-सी अलग होगी बट बहुत अच्छी लगती है। सो थर्ड अब हम बनाने जाएँगे हमारा फेस पैक। फेस पैक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ राइस फ्लावर। फिर कोई भी आप राइस फ्लावर लोग क्या करते हैं ना कि उबाले हुए चावल लेते हैं, वो भी आप ले सकते हो। उसमें 1 चम्मच हनी डाल दो, ये मेरे को बहुत ईज़ी लगता है, इससे ज़्यादा कुछ इश्यू नहीं होता है। 1 से डेढ़ चम्मच हनी डाल दो आप, फिर उसमें हल्का-सा थोड़ा-सा दूध डाल दो, ताकि बस वो इतना ही डालो कि वो पूरा जो घोल है ना, वो अच्छे से मिक्स हो सके और एक ऐसी कंसिस्टेंसी पे आ सके कि हम उसको स्किन पे लगाएँ, तो वो ना हमको जाड़ा लगे, ना हमको पतला लगे। अगर आपको स्टिल लग रहा है करके कि बहुत ही अ, ये है थिक है पेस्ट तो आप उसके अंदर और दूध थोड़ा-सा डाल के मिक्स कर सकते हो और आपका पेस्ट जो भी है वो रेडी हो जाएगा। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे हेयर ऑयलिंग से। मैं हेयर ऑयलिंग में इतना ध्यान रखती हूँ कि जभी भी मैं हेयर वॉश करूँ, मैं हेयर ऑयलिंग का बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखती हूँ। हेयर ऑयलिंग के लिए मैं सबसे पहले करती हूँ कि मैं जितने भी बाल टैंगल्ड होते हैं, उनको डिटैंगल करके जितने भी एक्सेस जो हेयर्स हैं, तो वो निकाल लेती हूँ एक ही बार में, ताकि वो बार-बार ऐसे हेयर टूटे ना ये वो। हेयर फॉल तो फिर भी होता ही है, कहीं पे भी जाओ आप कुछ भी करो, हेयर फॉल तो मस्ट ही है। अभी आजकल का मौसम भी ऐसा हो गया है, बारिश में तो हेयर फॉल होता ही है। सो पूरे अच्छे से मैं हेयर्स को डिटैंगल करके देन मैं पार्टीशन में करती हूँ बिकॉज़ एक साथ में इतना सारा ऑयल मैं नहीं लगा पाती, तो मैं अच्छे से पार्टीशन करके मैं एक साइड को बाँध देती हूँ ताकि ईज़िली हो हमें। दू सिर्फ़ एक साइड के हेयर ऑयल करूँगी, फिर उसके बाद में मैं दूसरी साइड के हेयर ऑयल करती हूँ।
उसको भी अच्छे से वापस जो सेक्शन हमने किया है उसको अच्छे से कोम्ब करके फिर जो भी हमारा हेयर ऑयल है हम उसे लेंगे, अच्छे से शेक करेंगे बिकॉज़ कैस्टर ऑयल हमने मिक्स किया है, तो कैस्टर ऑयल हेवी होता है तो वो नीचे आ जाता है, तो हमें वो चीज़ नहीं करनी है, हमें ऑयल को अच्छे से मिक्स करना है और फिर हमें अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे ये प्रोसेस में कोई भी ऑयल गरम नहीं कर रही हूँ, पहले मैं ऐसा गरम करके करती थी, बट आई डोंट थिंक कि वो मेरे हेयर्स पे कुछ वर्क कर रहा था, तो मैंने गरम करना बंद कर दिया है तेल को। मैं सिर्फ़ इसे नॉर्मली हैंड वार्म जैसे अपन शेक करते हैं ना, वो वैसे ही शेक करके मैं उसे अप्लाई कर लेती हूँ अपने पूरे स्कैल्प पे अच्छे से ऑयल लगा के। इससे बहुत ईज़ी हो जाता है कि ये हर एक एरिया में चला जाता है ऑयल आपको बस फिर हाथ से थोड़ी-सी हल्की-सी मसाज करोगे तो भी आपको बहुत अच्छा फ़ील होने लग जाता है। मुझे ये वे बहुत बेटर लगता है, कोई भी आपकी विटामिन सी वाली जो सीरम्स वग़ैरह आती है उनकी बॉटल ख़त्म हो जाए तो आप उसको अच्छे से वॉश करके आप उसमें ऑयल मिक्स करके रख दीजिए, वो अच्छे से चलता भी है। पूरा अच्छे से ऑयल दोनों साइड लगाने के बाद में मैं पूरा 5 मिनट तक अच्छे से मसाज करती हूँ। ये वीडियो उतना लॉन्ग नहीं बनाना था तो मैंने उतना कुछ मेंशन नहीं किया बट 5 मिनट्स आप अच्छे से अपने बालों को मसाज कीजिए, आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा। जो मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है ना, मैं क्या करती हूँ लोग कंडीशनर बाद में करते हैं, मैं कभी भी कंडीशनर बाद में नहीं करती। मैं कंडीशनर हेयर ऑयल करने के बाद में ही कर देती हूँ, पर कंडीशनर सिर्फ़ एंड्स में लगाती हूँ। इसमें मैं लॉरियल का नया वाला जो कंडीशनर मैंने यूज़ लाया है, मैं उसे यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे इसको रिव्यू भी करना था कि कैसा होता है ये। मैं पूरा अच्छे से हाथ में उसको एक्टिवेट कर देती हूँ प्रोडक्ट को, उसके बाद में पूरा जैसे ऐसे दिखने लग जाता है, तो बाल के जितने भी एंड्स होते हैं, सिर्फ़ एंड्स में यूज़ करती हूँ मैं इसे, ज़्यादा नहीं। बहुत अच्छे से पूरा एंड्स में उसको लगा के, अच्छे से मसाज करके जो एंड्स होते हैं ना हमारे क्योंकि वहाँ पे हम ऑयल लगाएँगे तो भी कोई मतलब नहीं है बट हाँ, कंडीशनर से थोड़ा उनको अच्छे से प्रोटीन वग़ैरह मिल जाता है। तो मैं ये इस तरीके से ये मेरे हेयर को एकदम स्मूथ फिनिश दे देता है। मेरे हेयर कभी भी मतलब हाँ, जितने ये प्रोसेस में टूटते हैं बट हेयर केयर जैसे हमारा लास्ट प्रोसेस हो जाता है उसके बाद में इतना हेयर फॉल नहीं होता है। पूरा अच्छे से मसाज करके देन आई जस्ट टाई माय हेयर फॉर 30 मिनट्स मैं मुश्किल 30 टू 45 मिनट्स में ट्राई करती हूँ कि मैं इसे ऐसे रखूँ। अगर आपको चाहिए तो आप गरम टॉवल के साथ में भी रैप कर सकते हो। मुझे वो चीज़ नहीं पसंद आती तो मैं सिर्फ़ इसको ऐसे ही बाल बना के मैं आधा घंटा रखती हूँ। उसके बाद में मैं करती हूँ मेरा फेस पैक जो मैंने फेस पैक बनाया था, वो पूरा अच्छे से मेरे फेस पे हल्का-हल्का मसाज करके अब मेक श्योर करना कि इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार आप फेस वॉश कर लें, ताकि जो भी आपका एक्सेस ऑयल वगैरह है वो निकल जाए। ये फेस पैक आपके फेस में एक शाइन लाता है, टैनिंग तो इतनी कम नहीं करता, मुझे लगा था पहले के स्टार्ट में कि ये टैनिंग कम करता होगा, पर टैनिंग के लिए इसको रेगुलरली यूज़ करना रहता है। हर 1 दिन छोड़ के 1 दिन जितना मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो मैं सिर्फ़ इसे एक ही बार यूज़ करती हूँ हफ़्ते में। आप इसे पूरा अच्छे से लगा लीजिए आपके फेस पे, नेक पे, जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ, भई आपको ब्लैकनेस है, वहाँ पे आप लगा लीजिए। बट इस मास्क की एक चीज़ है ना, ये आपने लगा लिया, इसको ड्राई आउट होने के बाद में आप उससे वॉश आउट करें और स्क्रब करते हुए वॉश आउट करें। बट ये बाद में क्या करता है ना, आपकी स्किन को थोड़ा-सा ड्राई फ़ील आउट कराता है। आपकी स्किन एकदम से ड्राई हो जाती है, तो मेक श्योर करें कि जैसे ही आप ये मास्क लगा के आप अपनी स्किन पे कोई भी मॉइस्चराइज़र पूरा अच्छे से आपकी स्किन पे लगाएँ, ताकि आपको ये ड्राई आउट ना करे। वैसे जैसे ये सूख जाएगा 15-20 मिनट के बाद में आप इसे अच्छे से स्क्रब कीजिए। स्क्रब करने के बाद में ये ऐसा कुछ इस तरीके से दिखता है, ये निकलता भी नहीं है पूरी अच्छे से पर स्क्रब बहुत अच्छे से हो जाता है आपके फेस का क्योंकि जो राइस के जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो इसे अच्छे से स्क्रब कर लेते हैं। पूरा फेस अच्छे से स्क्रब कीजिए, फिर बाद में आप इसे वॉश आउट कर लीजिए। आपके नॉर्मल लूकवार्म वाटर या फिर नॉर्मल टैप वाटर से आप इसे मैं यूजुअली टैप वाटर प्रेफ़र करती हूँ। कोई भी आपका टॉवल वगैरह लेके आप डैम्पली अच्छे से क्लॉथ पूरा साफ कर दीजिए। आप देख सकते हो कि थोड़ी-सी स्किन एकदम वैसी हो जाती है, बट वेल एंड गुड है ये अपने लिए। सो अब मैं हेयर वॉश से स्टार्ट करूँगी। मैं हेयर वॉश के लिए वही लॉरियल का शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, जो पूरा ऑयल स्कैल्प को क्लीन कर देता है, ऑयल का बिल्डअप हो जाता है। तो मैं 2 टाइम्स शैम्पू यूज़ करती हूँ और मैं शैम्पू को बहुत अच्छे से मेरे सर में मसाज करती हूँ। पूरा अच्छे से मैं मेक श्योर करती हूँ कि मेरा स्कैल्प क्लीन हो जाए। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि मेरा स्कैल्प क्लीन हो जाए। देन सेकंड वाला जब मैं शैम्पू करती हूँ तब मैं मेरे एंड्स की तरफ जाती हूँ, वरना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही रहती है कि मेरे स्कैल्प अच्छे से क्लीन हो जाए और जितना भी मैंने ऑयलिंग की है, जितना भी मेरे डर्ट है, डैंड्रफ है, वो सारी चीज़ें अच्छे से रिमूव हो जाएँ। जैसे ही आप पूरा ये प्रोसेस कर लीजिए, आपको जैसे चाहिए वैसे पूरा अच्छे से सर में मसाज करके आप जितनी भी बार आपको शैम्पू करना है, आप उतनी बार कर सकते हो। मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं 2 बार शैम्पू यूज़ करती हूँ।
फिर पूरा अच्छे से उसको वॉश आउट कर इसके बाद में मैं कोई भी कंडीशनर या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करती हूँ। मैं सीधा अपने हेयर्स को ड्राई करने के लिए छोड़ देती हूँ। एयर ड्राई कर लेती हूँ हेयर्स को। मैं कुछ और कंडीशनर वगैरह यूज़ नहीं करती क्योंकि मैंने कंडीशनर पहले ही यूज़ कर लिया है, तो वो ऑलरेडी अपने हेयर्स को स्मूथ कर देता है। अब ये जो पैक हमने बनाया था, वो मैं पूरे बॉडी पे लगाती हूँ। हाँ, ये थोड़ा-सा हल्दी वाला टेक्सचर अभी भी देता है, इतना मतलब ये होने के बाद में। बट हाँ, ये जो हल्दी का जो स्टेन्स होते हैं ना, वो निकल जाते हैं। आप यूजुअली कोई भी सॉरी बॉडी वॉश या फिर कुछ भी यूज़ करोगे, आप उसमें ये हल्दी के जितने भी स्टेन्स होते हैं, वो निकल जाते हैं। इसके बाद में ये आपकी स्किन को एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ फिनिश देता है। देख सकते हो कि कितना एकदम सॉफ्ट जितने भी आपके डेड स्किन्स है ना वो निकल जाती है। फिर आप कोई भी बॉडी वॉश लीजिए आपके हेयर हैंड्स और पूरे बॉडी पे यूज़ कर लीजिए और वो पूरा जो टैन होगा वो आपका रिमूव हो जाएगा एक ही वॉश में। फिर नहाने के बाद में मैं यूज़ करती हूँ मेरा फेस वॉश मैं हिमालय का यूज़ करती हूँ। ये मेरे एक्ने को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अच्छे से फेस वॉश करने के बाद में आई जस्ट गो विथ माय नॉर्मल स्किन केयर जो भी मुझे स्किन केयर वगैरह करना होता है। जैसे ही मैं नहा के निकलती हूँ वैसे मैं ये जॉय का जो हनी एंड आलमंड ऑयल है ये मेरे पूरे बॉडी पे इससे अच्छे से मसाज करती हूँ। ये ना आपकी स्किन से जितना भी टैन वगैरह होता है उसे रिमूव करता है और आपकी स्किन को एक बहुत अच्छी शाइन देता है। उसके बाद में मैं मेरे हेयर ड्राई करती हूँ। हेयर ड्राई करने के लिए मैं नॉर्मली एयर ड्राई ही करती हूँ मेरे हेयर्स में ज़्यादा हेयर ड्रायर वगैरह यूज़ नहीं करती। हाँ, मैंने आजकल देखा है वीडियोज़ में कि हेयर ड्रायर यूज़ करना चाहिए बट आई डोंट थिंक कि क्या पता वो मेरे लिए उस लेवल तक वर्क करेगा या नहीं करेगा। सो फॉर द फेस आई स्टार्ट यूजिंग विथ विटामिन सी डर्मा का यूज़ करती हूँ। ये मैं पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करने के बाद में सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ। सनस्क्रीन में मैं प्लम की जो राइस वाटर वाली सनस्क्रीन है वो यूज़ करती हूँ। ये ना टैन हटाता है और एक बहुत अच्छा-सा माइल्ड सा ग्लो देता है आपके फेस पे और एक अच्छी-सी शाइन देता है। वो अच्छे से यूज़ करने के बाद में मैं मेरे जो हेयर्स हैं, उनके इसमें एक सीरम लगाती हूँ, तो मैं स्टिक्स की सीरम यूज़ करती हूँ। ये नॉर्मल सीरम है, इसमें कुछ इतना कोई बेनिफिट मुझे आज तक दिखा नहीं बट हाँ, मतलब अपने हेयर ज़्यादा टैंगल नहीं करता है ये, डिटैंगल्ड रखता है अपने हेयर्स, तो उस वजह से मैं ये सीरम यूज़ करती हूँ। और प्रोटेक्टेड रहता है हीट से अपने बाल वगैरह, तो वो सोच समझ के मैं यूज़ करती हूँ। मुझे कोई आज तक कुछ ऐसा सीरम में कुछ ऐसा लगा नहीं है कि हाँ, वो अपने स्कैल्प को इतना ऑयली नहीं करते, वो एक बहुत अच्छा खासा वाला बेनिफिट है। बाकी तो कुछ ख़ास इतना मुझे सीरम्स में कुछ नज़र नहीं आता है। हाँ, फिर मैं अपने हेयर पूरे अच्छे से एयर ड्राई करने के लिए छोड़ देती हूँ। अब आते हैं हम हमारे नेल्स की तरफ। मैं वीक में 1 बार हमेशा एक अच्छी-सी नेल पेंट लगाती हूँ। आपने देखी होगी कि ये मैंने पूरा वो स्क्रब यूज़ किया उस वज़ह से पूरे पीले-पीले हो गए। तो मैं सोच रही हूँ कि इनको चेंज कर लूँ। तो अच्छे से पूरा रिमूव नेल पेंट रिमूव करने के बाद में मैं नेल्स को अच्छे से बफ़ करती हूँ, उनको शेप देती हूँ पूरा अच्छे से, जो मुझे रिक्वायर्ड शेप होता है। मैं नाख़ून ज़्यादा बड़े नहीं रखती, मैं बहुत छोटे-छोटे नाख़ून रखती हूँ क्योंकि मुझे यूजुअली घर के काम वग़ैरह करने होते हैं, तो बड़े नाख़ून ज़्यादा मैनेजेबल नहीं होते। तो मैं नाख़ून छोटे-छोटे ही रखती हूँ। पूरा अच्छे से नेल्स को शेप वगैरह देने के बाद में मैं कोई भी मेरे को जो अच्छे कलर लगता है नेल पेंट का, वो लगा लेती हूँ। हमेशा मैं ध्यान रखती हूँ कि मैं नेल पेंट के 2 कोट लगाती हूँ। 1 कोट फर्स्ट कोट लगा के उसको हल्का-सा ड्राई होने देती हूँ। यूजुअली वो हो जाता है क्योंकि एक वो पतला-सा ही कोटिंग रहती है, तो वो अच्छे से ड्राई हो जाती है। उसके बाद में मैं सेकंड कोट लगाती हूँ नेल पेंट का। 2 कोट से वो अच्छा-सा कलर बहुत अच्छा आने लग जाता है, उस वजह से मैं यूजुअली 2 कोट मैं किसी को भी सजेस्ट करूँगी अगर आप घर पे नेल पेंट लगा रहे हो। आप देख सकते हैं कि नेल्स हो गए। ये मेरा फाइनल लुक है, ये मेरा हेयर ड्राई होने के बाद में मैं ऐसी दिखती हूँ। आप मेरे फेस पे ग्लो वगैरह देख सकते हैं। मैंने अभी जस्ट रिसेंटली ये जो कैस्टर ऑयल यूज़ करना स्टार्ट किया है, मुझे इससे ना बहुत अच्छी ग्रोथ दिखने लग गई है मेरे हेयर्स में। छोटे-छोटे आप स्टार्टिंग में आगे देख सकते हो कि बेबी हेयर्स वगैरह आने लग गए हैं। सो आई रिकमेंड कि अगर आप अपने कोई भी नॉर्मल ऑयल में कैस्टर ऑयल मिक्स करके यूज़ करते हो, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन मैं नए वीडियो के साथ आती रहूँगी। सो बाय बाय, टेक केयर, ऑब्वियसली गुड नाइट।